बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद सती। आज हम बात करेंगे कि एक तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन आपके सामने मुकम्मल हुए। अब खेल जो है वो वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के ऊपर मौजूद है। किसको सदर, किसको वज़ीर-ए-आज़म और किसको जो है वो काबीना में शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ इस वक्त 7 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक मुज़फ़्फ़राबाद में KPL भी खेली जा रही है। अब KPL में कश्मीर और कश्मीरियों के नाम पर किस तरह फ़्रॉड हो रहा है, इंतहाई अफसोसनाक जो इंकशाफ है वो भी आपके सामने रखते हैं। और कश्मीरियों को किस तरीके से यहाँ पर जो है उनके नाम पर या और कश्मीर के नाम पर जो है वो यहाँ पर गेम हो रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जनाब, चलो बैकग्राउंड तो हम बाद में जाएंगे, कश्मीर प्रीमियर लीग करवाने वाले कौन हैं और उनका माजी क्या है और ये मामला क्या है। लेकिन अभी आपने एक देखा होगा कि जो सैफुर रहमान नियाज़ी, जो कि इस वक्त अपने आप को मेन स्पॉन्सर और कहते हैं जी KPL मैं ही करवा रहा हूँ। सबसे पहले वो ये बात करते हैं कि यानी आर्मी का नाम, यानी पाक आर्मी का नाम भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो ये है कि वो पाक आर्मी का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपसे शेयर करना है। दूसरा ये है कि सैफुर रहमान नियाज़ी B4U, जिसने पहले 5 लाख लोगों से फ्रॉड किया, यानी एक पोंजी स्कीम बनाई, मलेशिया से पाकिस्तान आने के बाद लोगों से पैसा उठाया, मंथली उनको यानी लालच दिया कि आपको जो है वो आपका अगर करोड़ रुपए देंगे तो आपको 8 लाख पर मंथ मिलेगा। और इस तरह पोंजी स्कीम के यानी मनी की सर्कुलेशन करके लोगों से पैसा लिया और अब पैसा लोगों को वापस नहीं मिल रहा। यानी मंथली जो उनको प्रॉफिट देना था वो तो लोगों को मिल नहीं रहा। तमाम उनके बैंक अकाउंट्स B4U के वो सीज़ कर दिए गए थे। उनका नाम यानी सैफुर रहमान नियाज़ी का नाम ECL में है, नैब रावलपिंडी में केस चल रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस है, FIA साइबर क्राइम में उनका केस है। ये सारी चीज़ें KPL इंतज़ामिया को इल्म है। KPL इंतज़ामिया ने पहले इनको एक कोटली पैंथर टीम दी थी 5 करोड़ रुपये में और 3.5 करोड़ इनसे लिया गया था और इनसे बाकी जो 1.5 करोड़ था वो ये दे नहीं रहे थे। उस वक्त चेक इनके डिसऑनर हो रहे थे, इनको कोटली पैंथर से निकाल, यानी कोटली पैंथर इनसे लेकर किसी और को दे दी गई थी। अब कोटली पैंथर का नाम भी आप जैसे जानते हैं वो तब्दील कर लिया गया। इससे पहले भी B4U के नाम से ही, अब क्योंकि आप अंदाज़ा करेंगे फ्रॉड ना होता तो B4U जिसके ऊपर करोड़ों रुपए की एडवर्टीजमेंट हुई, आपने देखा होगा कि KPL की शर्ट में भी लाहौर कलंदर की भी आपको B4U नज़र आ रहा था, B4U कैप, B4U ये। अब B4U के बारे में जब SCCP ने तमाम उनकी कंपनीज़ को गैर कानूनी करार दिया, SCCP ने जो है फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है उसको लिखा और तमाम इदारों को लिखा, नैब ने उस पर एक्शन लिया। लोग अब एप्लीकेशन लेके नैब तक पहुंच गए हैं। तो B4U जिसने इतना बड़ा फ्रॉड किया, जिस पर 4 अरब SCCP ने फ़ाइन किया है उसकी तमाम कंपनीज़ को और उसको गैर कानूनी करार दिया। उसके बाद SR के नाम पे ये फ्रॉड जो है वो कर रहे हैं और KPL इंतज़ामिया जो जानते हुए सारा कुछ उनसे, यानी अभी कहा जा रहा है कि इनकी जो 3.5 करोड़ रुपये बाकी बचे थे जो टीम किसी और को दे दी थी और मज़ीद भी उनसे पैसे लेकर कश्मीर और कश्मीरियों के नाम पर मज़ीद फ्रॉड जो है वो कर रहे हैं। और इसके अलावा जो 6 फ्रेंचाइजीज़ हैं KPL के हवाले से, ना सिर्फ उस पर PSL ने ना सिर्फ ख़त लिखा है जो है वो PCB को, बल्कि उन्होंने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है और वो कोर्ट में भी इस मामले में जा रहे हैं कि PSL को भी बदनाम किया जा रहा है इस मामले में और KPL जो करवाने वाले हैं उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। और जिन लोगों को स्पॉन्सरशिप के माध्यम में वहाँ बैठाया जा रहा है, उनको चीफ गेस्ट बुलाया जा रहा है, जिन्होंने पाकिस्तान के 6 से 7 लाख लोगों के साथ फ्रॉड किया, जिनके केस अदालतों में मौजूद हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक सियासतदान या एक यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन होता है उसको भी इलेक्शन लड़ने के लिए सबसे पहले डिफ़ाल्टर अगर वो है तो उसको बैंक में पैसे जमा करवाने पड़ते हैं, अदरवाइज़ वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता, वो नाअहल हो जाता है। एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर नाम ECL में है, कोर्ट में उसके केसेस चल रहे हैं और KPL की मैनेजमेंट सिर्फ चंद पैसों की खातर, यानी पैसा लेने की खातर उसको मेन स्पॉन्सर बनाकर उसको चीफ गेस्ट बुलाकर कश्मीर और कश्मीरियों के नाम पर फ्रॉड करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कीजिए। दूसरा रुख जो आपको मैं बताता हूँ कि एक तो इसमें तफसीलात आपसे शेयर करेंगे कि 6 जो टीमें हैं वो कितने की सेल की गई, अंडर द टेबल पैसा कैसे जो है वो हुआ, ब्लैक मनी कैसे इस्तेमाल हो रही है, टैक्स कितना दिया गया और जिन लोगों ने इस पर पैसा लगाया है अभी तक आप देख सकते हैं कि बड़ी जो है वो अमाउंट अभी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये सारा मामला हो कैसे रहा है और आर्मी का नाम इसमें कैसे लिया जा रहा है और सैफुर रहमान नियाज़ी अपने लोगों को मैसेज के थ्रू क्या मैसेज दे रहे हैं कि जनाब उनको किसने कहा है कि KPL में मेन स्पॉन्सर जो है वो बने। और ये जो खुफिया तरीके से यानी लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है कि पाक आर्मी भी इसमें इन्वॉल्व है,
ये अब इंतहाई अफसोसनाक है। और कश्मीर और कश्मीरियों के नाम पर जो कुछ हो रहा है, अब एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि नई हुकूमत बन रही है और उसके बाद बहुत सी चीज़ें जो है देखने में आएगी। PSL ने इस पर बहुत से सवालात उठा दिए हैं और बहुत से इदारे हैं जो ये कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर इन्वॉल्व है, क्योंकि जो पैसा है यानी वो अकाउंट में नहीं जा रहा, जो प्रॉपर तरीके से कोई SCCP के पास या जो लीगली कुछ चीज़ें हैं ऐसी वो नहीं देखने में नज़र आई। और आज़ाद कश्मीर के नाम पर और कश्मीरियों के नाम पर, और ये कहा जा रहा है कि कश्मीर का नाम उजागर होगा। और आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस शख्स ने 6 लाख लोगों के साथ फ्रॉड किया हो, और जो बाकी भी इंतज़ामिया है KPL की, उन पर भी इससे पहले FIRs भी हुए, उनके चेक भी डिसऑनर्स हुए, और कश्मीर गवर्नमेंट के साथ भी उनका मसला रहा। कश्मीर गवर्नमेंट ने भी अभी तक बाकायदा तौर पर जो है वो उनको इजाज़त नहीं दी। PCB ने भी बहुत से मामलात में देखा कि उनको बकाया तौर पर कुछ मामलात में इजाज़त नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद पैसा लिया। पैसा लेने के बाद अब बहुत सी चीज़ें सामने आ गई। और मुजफ्फराबाद ग्राउंड की का मुस्तकबिल क्या है और उसमें क्या मायदे की बात की गई है, ये तमाम तर सूरत आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त इंतहाई अफसोस इसका कहना पड़ता है कि KPL में वो लोग शामिल हैं जो आवाम के साथ फ्रॉड करके, ब्लैक मनी जिनकी है, और जो फ्रेंचाइजीज जिन लोगों ने लिए हैं उन्होंने जो पैसे दिए हैं, पैसे अंडर द टेबल कुछ और बात हो रही है और ग्राउंड पे कुछ और बात हो रही है, मायदे कुछ और हो रहे हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि इसमें ये कहा जा रहा है कि बड़े लेवल पर जुआ और ब्लैक मनी और इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। हमारी टीम इसमें जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, प्रॉपर जो एक मुकम्मल स्टोरी है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप तक रखी जाएगी कि KPL की इंतज़ामिया इससे पहले क्या थी, KPL यानी कश्मीर प्रीमियर लीग, कौन लोग हैं वो जो कश्मीर प्रीमियर लीग कर रहे हैं, क्या उनका ताल्लुक कश्मीर के किसी भी हिस्से से है, कितने कश्मीरी जो है वो खिलाड़ी कश्मीर प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, बाकी लोगों का वहाँ पर क्या असर रसूख है, और PSL ने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और PCB ने वो क्या मामलात हैं। ये तमाम तर सूरत मुकम्मल तफसीलात आपको जो है वो आपको मैं कुछ देर बाद हमारी टीम इस पर मौजूद है वो देगी। लेकिन अभी तक के लिए बहुत से लोगों ने ये सवाल उठाए कि B4U के नाम पर फ्रॉड करने वाला शख्स अब SR के नाम पर जो है वो मेन स्पॉन्सर बनकर वो लोगों को मैसेजेस कर रहा है कि वो KPL वो करवा रहा है। आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि अगर KPL के पास अच्छे स्पॉन्सर्स होते तो शायद ये एक टूर, एक कंप्लीट जो है वो टूर्नामेंट होता। लेकिन अब KPL पहले ही टूर्नामेंट में बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, और बुरी तरह से फ्लॉप होने के साथ साथ वो इतना इस कदर बदनाम हो गया KPL के उनको एक बड़े लेवल पर जितने बड़े बड़े फ्रॉडिये हैं वो अब इसमें बड़े बड़े स्पॉन्सर की मद में जो है वो सामने आ रहे हैं। और बाकी जो सवालात उठ रहे हैं, अदालतों में जो मामलात उठ रहे हैं, वो भी आप आपके सामने रखेंगे बहुत जल्द, ताकि आप तक हकीकत जो है वो पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।